माननीय पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर, एडीएम साहब, मंच पर आसीन हमारे ब्रदर कैलाश जोशी जी, पवन झा सर, डीएलएसए सेक्रेटरी आकांक्षा मैडम, आशुतोष पांडे जी, संदीप मिश्रा जी एवं उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण, बीमा कंपनी के अधिकारीगण, बैंक से आए हुए अधिकारीगण, उपस्थित पीएलबी सदस्यगण एवं मीडिया कर्मी के मेरे बंधु, साथ ही यहाँ उपस्थित दूर दूर से समस्तीपुर के विभिन्न अनुमंडल से आए हुए लाभार्थीगण, आप सबों का मैं इस मेगा लोक अदालत में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबों को विदित है कि वर्ष में 4 बार कम से कम हर क्वार्टर में एक मेगा लोक अदालत का आयोजन होता है और यह एक ऐसा मंच आप सभी को प्रदान करता है कि आप पक्षकारगण अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी शर्तों के अधीन अपने वादों का निपटारा करा सकें, साथ ही बिना किसी न्याय शुल्क के एवं त्वरित न्याय आपको उपलब्ध कराता है। न्यायिक प्रक्रिया की कुछ अपनी जटिलताएं हैं, जिसकी वजह से मामलों का निपटारा कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते भी हैं तो उन प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद ही हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा मंच आपको प्रदान करता है कि जितने भी कंपाउंडेबल नेचर के मामले हैं, यानी कि जिसमें समझौता किया जा सकता है, वो आप ही की शर्तों के अधीन और एक ही तिथि में उसका निपटारा हो जाता है। किसी भी प्रकार का न्याय शुल्क आपको नहीं देना पड़ता है, किसी भी प्रकार के अधिवक्ता फीस आपको भुगतान नहीं करना पड़ता है, इन सब से आप बच जाते हैं और एक ही दिन में आपका मामला निपट जाता है। और सबसे खूबसूरत पहलू है इसका कि न इसमें एक पक्ष हारता है न दूसरा पक्ष जीतता है, जीत आप दोनों की होती है, जिससे कि सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, सामंजस्यता बढ़ती है और आपका परिवार, आपका समाज खुशहाल बनता है। तो इस पुनीत कार्य में आप सबों का योगदान अपेक्षित है और हम आप सबों से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा आप सब यहाँ कराएं और सहृदयता से हमारा सहयोग करें। हम सभी तत्पर हैं आपके सहयोग के लिए। हमारे साथ हमारे ऊर्जावान जिला जज साहब हैं, जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद, विभिन्न जटिलताओं के बावजूद आप सबों के लिए विशिष्ट रूप से सेवा प्रदान की, अतिरिक्त सेवा प्रदान की है। हमारे ऊर्जावान डीएलएसए सेक्रेटरी हैं आकांक्षा मैडम, उन्होंने भी लगातार प्रयास किया है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के मामलों का निपटारा हो सके और आप लोगों को यहाँ किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। किसी भी प्रकार की असुविधा हो, आप किसी भी बेंच में जाके अपनी समस्या को रख सकते हैं और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम उसका निराकरण करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से आप सबों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा कराएं और इस मेगा लोक अदालत को सफलतम बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। न्यायाधीश सर, पुलिस अधीक्षक सर, उपस्थित सभी एडीजेस, जुडिशियल ऑफिसर्स, अन्य स्टेक होल्डर्स, मीडिया कर्मी बंधु, लोक अदालत सही मायने में न्यायपालिका का जनोन्मुखी जो स्वरूप है उसका इससे अच्छा रेखांकन नहीं किया जा सकता है। न्यायपालिका किस तरीके से समाज में सौहार्द ला सकती है, समरसता ला सकती है, समन्वय स्थापित किया जा सकता है, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालत से अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। आज आपसी मुकदमेबाजी का क्या कुपरिणाम हो रहा है समाज में, हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी के नाते उन चीज़ों को बहुत निकटता से देख रहे हैं। पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है सामाजिक सौहार्द बनाने में, लेकिन फिर भी हर तबका परेशान हो जाता है जब कहीं कोई सार्थक प्रयास या सार्थक कोई उसका रास्ता समाधान नहीं निकल पाता है। सभी लोग अवगत होंगे कि प्रत्येक दिन प्रत्येक थाने में पुलिस पदाधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों की बैठक होती है। बैठक क्या होता है, उसको हम लोग कहें कि मिनी लोक अदालत हर शनिवार को चलता है। जब से उसे नाम भी दिया गया है थाना दिवस।
थाना दिवस आने से पहले लैंड डिस्प्यूट के इतने मामले हम लोगों के पास आते थे कोर्ट में कि उसका सही मायने में व्यवहारिक दृष्टि से कौन से उसका निष्पादन किया जाना संभव नहीं था। जब से थाना दिवस की शुरुआत हुई, इसका कॉन्सेप्ट आया, बहुत सी हत्याएं रुक गई। अगर ठेठ भाषा में कहा जाए कि बहुत सी संभावित हत्याएं रुक गई। बहुत से आपसी जो जातीय उन्माद पैदा हो जाना, धार्मिक उन्माद, लैंड डिस्प्यूट हो या बहुत सी समस्याएं, ऐसा है कि धीरे धीरे वो दो व्यक्ति का झगड़ा समूह का झगड़े में तब्दील हो जाता है। तो थाना दिवस का परिणाम हमने देखा है, बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उसी का ये बृहत्तम रूप है लोक अदालत। तो अब इसके उपादेयता पे तो कोई प्रश्न है नहीं। अब यही चीज है कि हम लोग मिलजुल के जितना इसको सार्थक बनाएं। लोक अदालत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग जो भी पीरियोडिक जो हम लोग समस्याएं एकत्रित हो जाती हैं, एक झटके में, एक दिन में उसका समाधान हम लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके प्रति हम लोगों का थोड़ा एटीट्यूड भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज ये करना पड़ेगा कि इस तिथि का, इस प्लेटफॉर्म का हम लोग जितना मैक्सिमम लाभ उठा सकें, जो कि हमारे भी हित में है, क्योंकि प्रशासनिक समस्याएं जब कम होंगी तो सबके हित में होगा। और सबसे बड़ा तो हित राष्ट्र और समाज का होगा, सबके हित में है ये। इसलिए हम लोग मिलजुल के इसको जितना तक सफल बनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं है। जय हिंद। इस उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, एडीएम साहब, मंच पर उपस्थित एडीजे द्वितीय, एडीजे सप्तम, एडीजे सिक्स साहब, सेक्रेटरी डीएलएसए मैडम, यहाँ पर उपस्थित अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित लर्नड अधिवक्तागण, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से आए अफसर लोग, आम जनता लोग, मीडिया के मेरे छायाकारों, पत्रकार बंधु, आप सभी का इस लोक अदालत में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस स्वागत समारोह में ही मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए। जब मैं आ रहा था कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, तो जो पब्लिक यहाँ पे आ रही थी, उनका भीड़ देख के लग रहा था कि काफ़ी लोगों का पार्टिसिपेशन है इसमें। जनता के बीच में पिछले 2-2.5 सप्ताह से जिस तरह से कैंपेन मोड में लोगों का अवेयर किया जा रहा था कि 12 नवंबर को मेरा लोक अदालत लगेगा और आप लोग अपनी अपनी समस्या जो भी कंपाउंडेबल नेचर की है उसका यहाँ पे निपटारा कर सकते हैं, तो उसको देख के ही पता चलता है कि आगाज़ बताता है कि अंजाम कितना बुलंद होगा। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये काफ़ी सफल आयोजन रहेगा। लोक अदालत की जो परिकल्पना की गई थी कि सारे स्टेक होल्डर्स को विन विन सिचुएशन में लाना है। लोक अदालत से कोई भी हार के नहीं जाता है। सामान्यतः जब भी कोई भी कोर्ट होता है तो एक पार्टी की जीत होती है, दूसरे पार्टी की हार होती है। लोक अदालत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दोनों पार्टी के आपसी सुलह से होता है, आपसी सहमति से समझौता होता है, दोनों पार्टी जीत के जाता है। तो समाज में शांति और सौहार्द बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक पार्टी की जीत हुई, दूसरे की हार हुई, तो दूसरे के अंदर एक कुंठा भावना रहती है या बदले की भावना बनी रहती है। वो चीज़ लोक अदालत से नहीं होती है। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी चीज़ है। मनुष्य का जितना इतिहास जितना पुराना है, डिस्प्यूट का इतिहास भी उतना ही पुराना है। जहाँ लोग एक साथ रहने लगे, डिस्प्यूट्स वहीं से राइज होने लगे और डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हैं, मैकेनिज्म बने हैं। जुडिशरी भी एक मैकेनिज्म है हम लोगों का। तो जुडिशरी पे जो बर्डन था लोक अदालत ने उसको काफ़ी हद तक कम किया था। अभी मैं कल ही आंकड़े देख रहा था, वर्ष 2021 में 1,30,00,000 से ज़्यादा मामले का निष्पादन हुआ था। और अपने डिस्ट्रिक्ट का भी आंकड़ा देख रहा था तो पिछला जो लोक अदालत लगा था, हमें लगता है 13 अगस्त को लगा था पिछला लोक अदालत था, तो 1500 से ज़्यादा मामले का निष्पादन एक दिन में इसी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ था। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल है ये, कितने लोगों को राहत पहुंचाता है। अन्यथा जब भी कोर्ट में केस व मुकदमा वगैरह हो जाता है तो 2 लोगों के बीच में होता है, तो उससे 2 परिवार, उसके 2 परिवार से भी आकर के 2 ग्रुप के बीच में कई बार ये मामला हो जाता है। काफ़ी लोग उसमें परेशान होते रहते हैं। लोक अदालत इन सब चीज़ों से परेशानी से आज़ादी दिलाता है। लोग अपना समय, ऊर्जा
और धन भी, जैसा कि पहले के अधिवक्ता लोगों ने बताया कि कोई कोर्ट फी नहीं लगती है, एक दिन में मामला का निपटारा हो जाता है, अधिवक्ता फी भी नहीं लगती है, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है ये। तो जब ऐसा परिस्थिति आता है तो लोग अपने समय का, ऊर्जा का, धन का उपयोग समाज में अपने लिए भी बेहतर कार्य के लिए करते हैं, समाज का भी इससे उत्थान होता है। तो यहाँ पे आज जितने लोग हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि इस लोक अदालत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा मामले का निष्पादन करें, तभी इसकी प्रासंगिकता रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। समस्तीपुर जिला के हमारे एडीएम साहब, एसपी साहब, मंचा सिंह, हमारे एडीजे 2, एडीजे 6, एडीजे 7 सेक्रेटरी महोदय तथा उपस्थित सारे हमारे न्यायिक दंडाधिकारी पदाधिकारीगण, उपस्थित पैनल अधिवक्तागण, पीएलबी, बैंक के कर्मचारीगण, इंश्योरेंस से आए हुए लोग, बिजली विभाग से आए हुए लोग, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग, हमारे सारे सिविल कोर्ट के स्टाफ तथा इस सिविल कोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण जो है अधिवक्ता लिपिगण, जिनका कि हमेशा यहाँ पर राष्ट्रीय लोक अदालत के निष्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लोक अदालत के बारे में बहुत हम लोग चर्चाएं कर चुके हैं। यह अदालत आपकी है, आपके लिए आयोजन किया गया है और सबसे इस आयोजन के मुख्य जो पात्र हैं यहाँ के लिटिगेंट हैं। इस लिटिगेंट के लिए इसका आयोजन किया जाता है कि आप आइए और अपने मामले का निष्पादन करवाइए और अधिक से अधिक लाभान्वित होकर के जाइए, क्योंकि हम लोगों को भी देखने को मिलता है कि लिटिगेंट बरसों तक में कोर्ट का चक्कर लगाता रहता है और ख़ास तौर से यह राष्ट्रीय लोक अदालत और प्रमुख है। कल हम लोग की मीटिंग हुई थी हाई कोर्ट से, जिसमें इस बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय तथा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया, उसमें हुआ कि आप अधिक से अधिक जो है लोगों को समझाइए। लोग समझ जाएंगे जब एक बार किसी चीज़ का आपको टेस्ट मिल जाता है, तब आपको लगता है कि नहीं, इसका क्या फ़ायदा है। लाइफ में इशू बना करके चलना आपके लिए बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। आपका समय, आपका धन, सब कुछ खर्च होता है और जहाँ पर आपको खर्च करना चाहिए वहाँ पर आप चूक जाते हैं। आपका वैल्यूबल टाइम आपको आपके बच्चों को मिलना चाहिए। आपका जो धन है वो बच्चों के करियर बनाने में खर्च होना चाहिए। जब ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपका सारा इशू आपके दिमाग से ख़त्म हो जाएगा और निश्चित रूप से जो है अधिक से अधिक मामलों का हम लोग निष्पादन कर पाएंगे। हमारे बैंक के पदाधिकारीगण आते हैं, इंश्योरेंस के पदाधिकारीगण आते हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और ख़ासतौर से हमारे सचिव महोदया ने जो है बहुत अथक प्रयास किया है और उसका रिजल्ट मुझे लगता है कि मिलेगा, क्योंकि मैं आ रहा था, देख रहा था कि लिटिगेंट पहुँचे हैं। बैंक के कर्मचारीगण से हमारा अनुरोध है कि आप देखिए जो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को देखते हुए आप समाधान कीजिए। किसी के पास तत्काल पूरा पेमेंट करने का पैसा नहीं है तो आप उसको कोशिश कीजिए कि इंस्टॉलमेंट में हो जाए। उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी के लोग हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप सोच रहे होंगे कि नहीं, लड़ने से आपकी कंपनी जो है, यदि जो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है और जो आपको करना है तो आप कोशिश कीजिए कि उतना आप अपना भी भाग खत्म कीजिए और मेरा भी भाग खत्म हो जाए। विद्युत विभाग के तरफ से आए हुए हैं, कई मीटिंग में मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपका जो फाइन है मैक्सिमम मैं अपने यहाँ एंटीसिपेटरी बिल में मैक्सिमम हम उसको इंस्टॉलमेंट में करके पब्लिक को राहत देते हैं, तो आप निष्पादन के तौर में उस कंडीशन को लगा करके ताकि वो इंस्टॉलमेंट दे सके और उसको एक कंडीशन में आप लेके चलेंगे तो बाद में हम लोग नोटिस करके भी यहाँ से जो है उसको वसूली करवा सकते हैं, ताकि जो पेंडिंग केसेज है उस पेंडिंग केसों का निष्पादन हो सके।
पब्लिक जितनी आई हुई है, जितने लिटिगेंट लोग हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कौन बेंच कहाँ है वह हमारे पीएलबी हर जगह लगे हुए हैं, वो आप पूछताछ कर सकते हैं। मैंने भी अपने यहाँ अपना एक बेंच ले रखा है जिसमें कि प्रधान न्यायाधीश की केसेज हैं मेरे पास, और साथ ही मीडिएशन में जो अवार्ड हुआ है, अवार्ड का कंप्लायंस नहीं हो पा रहा, उस तरह की लगभग हमको लगता है 100 केसों से ज़्यादा मैं अपने पास लेके रखा हूँ कि जिसके अगेंस्ट एडवांस से यदि वो उपस्थित होता है और एक बार पेमेंट करने के लिए रेडी नहीं है तो उसको हम अदर्स पार्टी से रिक्वेस्ट करके इंस्टॉलमेंट के आधार पर उस केसों का निष्पादन करा सकें। हमारे मीडिया बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बंधु हैं, यहाँ पर डीएलएसए का जो भी कार्यक्रम होता है इन लोगों का सक्रिय योगदान रहता है और इस अथॉरिटी की सारी बातें हमारे यहाँ पब्लिक के जन जन तक पहुँचती है। इसलिए खास तौर से मेरा आप लोगों के योगदान के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, और मुझे उम्मीद है कि यह लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, अन्य जो राष्ट्रीय लोक अदालत हुआ है उससे और ज़्यादा अवेलेबल होगा और हम लोग अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कर पाएंगे। समय बहुत हो गया है, सारी चीज़ें जन जन तक पहुंच चुकी है। मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उसमें से हर व्यक्ति जो है वो लोक अदालत के फायदे को समझता है और समझ करके ही यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन जब तक हम लोग उसको कार्य के रूप में परिणति नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर उसका इस तरह के आयोजन कराने का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए आप समझिए कि ये आपके लिए है और हम सभी लोग अपने छुट्टी के दिन में भी अपना सारा चीज़ छोड़ छाड़ करके हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पूरा अपना समय देते हैं। तो किसी को कोई भी परेशानी होगी हम लोग यहाँ पर हैं, आप आके बताइएगा, जो हम लोगों के स्तर से समाधान हो सकता है। और अदर्स भी जो डिपार्टमेंट से संबंधित सभी लोग आए हैं उन लोगों से मेरा अनुरोध होगा, क्योंकि कल माननीय उच्च न्यायालय से हमको दिशा निर्देश मिला है कि जितना केस आप लोगों ने दिया है उसका 80% से कम नहीं होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 80% को क्रॉस करते हुए मेरा अनुरोध होगा कि हम लोग 90% से एबव चले और 100% हो जाए तो वो और ज़्यादा अप्रिशिएबल होगा। धन्यवाद। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, एसपी समस्तीपुर, हमारे एडीजे 2 सर, एडीजे 7 सर, एडीजे 6 एडीएम साहब, यहाँ प्रांगण में मौजूद अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण, हमारे पैनल लॉयर्स, पीएलबीज, एनजीओज और डीएलसी के स्टाफ, हमारे सिविल कोर्ट के स्टाफ, मीडिया बंधु और अन्य सभी जो पक्षकार आज इस लोक अदालत में शामिल होने आए हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद है उनका कि वो आज यहाँ उपस्थित हुए, क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सबसे आवश्यक तो यही है कि पक्षकार उपस्थित हों, तभी हम लोग किसी भी आयोजन को सफल बना सकते हैं। खासकर इस लोक अदालत में दोनों पक्षों को उपस्थित होना पड़ता है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के हैसियत से आज मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सर्वप्रथम अपने अध्यक्ष महोदय का, जिनके निर्देश में, जिनके मार्गदर्शन में इस पूरी लोक अदालत का आयोजन किया गया है। और ये इस वर्ष की आखिरी लोक अदालत है। सर का हमेशा ही मार्गदर्शन न सिर्फ डीएलएसए को रहता है बल्कि हमारे न्यायिक पदाधिकारियों को भी सर समय समय पर निर्देश और एडवाइस दी है कि वो कैसे अपना डिस्पोजल बढ़ा सकते हैं। तो सर के इस योगदान के लिए डीएलएसए परिवार उनका धन्यवाद करता है। साथ ही हमारा धन्यवाद है हमारे जिला प्रशासन के सभी विभागों को भी, जिन्होंने इस जो डीएलएसए की जो भी योजनाएं हैं और आज के इस लोक अदालत के प्रचार प्रसार में भी बहुत सहयोग किया। उन्होंने भी केसेस को आइडेंटिफाई करके हम लोग के सामने रखा, साथ ही अपनी समस्याएं भी बताई ताकि जिला जज सर और डीएलएसए भी उसको एड्रेस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निष्पादन हो सके। हमारे एसपी साहब की टीम ने भी इसमें सहयोग किया है, सारे नोटिस को पहुंचाने में या अन्य किसी भी रूप में जिससे भी जो भी उनसे मांगा गया। बैंक ऑफिशियल्स को भी सपोर्ट किया गया। बैंक ऑफिशियल्स का भी धन्यवाद है कि वो भी हमेशा उपस्थित हुए, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई उसमें भी उन्होंने अपना किया। मीडिया बंधु को भी बहुत बहुत धन्यवाद
जिन्होंने इस लोक अदालत के 50 साल करीब हफ्तों पहले से ये जैसे को पूरा सहयोग दिया है। हमारे PLVs, अभी हमारे पैनल लॉयर्स जिन्होंने हमारे 2 कार्यक्रम जो भी नालसा के चल रहे हैं, एक तो हमारा भी है कैंपेन और आपका एक पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम जो है, जिसमें पंचायत स्तर तक सभी लीगल एड और जो अन्य कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार के हैं वो सभी चल रहे हैं, तो उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जिसमें उन्होंने लोक अदालत के भी इस आयोजन के बारे में सभी को अवेयर किया है। तो सभी का धन्यवाद, हमारा धन्यवाद है हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के स्टाफ का, हमारे सिविल कोर्ट के स्टाफ का, हमारे PLVs और भी लॉयर्स, बार ने भी कुछ मामलों में सहयोग किया है। सभी का धन्यवाद, सभी को आभार, सभी का अभिवादन है और उम्मीद यही है कि हम लोग अब पहले से बेहतर करेंगे। सभी के सहयोग से एक नया विस्तार मिला है जिला विधिक सेवा प्राधिकार को। आशा ये भी है कि आगामी जो लोक अदालतों की उसमें हम लोग अपनी सफलता को और ज़्यादा और बेहतर बनाते रहेंगे। तो सभी का धन्यवाद।